शब-ए बरात इंसान के दिल में कई सवालात पैदा करने वाली ये रात आखिर क्या है। शब-ए बरात कब होती है? शब-ए बरात की हकीकत क्या है? मुसलमान शब-ए बरात क्यों मनाते हैं? क्या शब-ए बरात को इंसान की जिंदगी और मौत लिखी जाती है? और शब-ए बरात वाले दिन मौत का फरिश्ता हर घर क्यों जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इन्हीं सवालात के जवाब पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को हो सके तो अपने बच्चों के साथ बैठकर मुलाहिजा फरमाएं, ताकि वो इस रात को एक मुसलमान होने की हैसियत से जाने, ना कि सरहद पार गुमराहों की हैसियत से। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शबान का महीना शुरू हो चुका है और इस माह में एक मुबारक रात आने वाली है जिसका नाम शब-ए बरात है। ये रात शबान महीने की 15 तारीख को होती है। दोस्तों, शब रात को कहते हैं और बरात का मायनी है बरी होना। चूंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं और गुनाहों को छोड़ने का अहद करके अल्लाह से तौबा करते हैं, तो अल्लाह अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात देता है। इसलिए इस रात को शब बरात कहते हैं। फरमान है कि लैलतुल कद्र के बाद 15 शबान की रात सबसे ज्यादा अफजल रात है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बरात अल्लाह पाक ने फरिश्तों के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने जमीन वालों के लिए 2 ईदें मुकर्रर की हैं, उसी तरह आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें हैं, एक शब कद्र, दूसरा शब बरात। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। दोस्तों, इस रात के बारे में बाज हजरात का ख्याल है कि इस रात की कोई फजीलत कुरान और हदीस से साबित नहीं, और इस रात में जागना और इस रात में इबादत को खुसूसी तौर पर बाइसे अजर सवाब समझना बेबुनियाद है। जबकि अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब्द से मुराद शब कद्र या शब बरात है। और तो और मौला अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शबान की रात आए तो इस रात को कयाम करो और दिन को रोजा रखो। इस रात में अल्लाह तबारक व ताला सूरज के गुरूब होते ही पहले आसमान पर नजूल फरमा लेता है और सुबह सादी के तुलू होने तक कहता रहता है, क्या कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है कि मैं इसे माफ कर दूं? क्या कोई मुझसे रिज्क तलब करने वाला है कि मैं इसे रिज्क दूं? क्या कोई किसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला है कि मैं इसे आफियत अता फरमा दूं? हदीस में आता है कि उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए रसूल अल्लाह, जितना मैं आपको शबान के महीने में रोजे रखते हुए देखता हूँ, इतना किसी और महीने में नहीं देखता। तो आपने फरमाया कि रजब और रमजान के दरमियान ये एक ऐसा महीना है जिससे लोग गफलत बरतते हैं। ये ऐसा महीना है जिसमें आदमी के अमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमल पेश हो तो मैं रोजे से रहूं। इसलिए हमें चाहिए कि जब हमारे अमाल भी अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं, तो हम भी इसी सुन्नत पर अमल करें, यानी रोजे से रहें। एक और हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सिलसिले में पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शबान के रोजे रखते थे, यहाँ तक कि इसे रमजान से मिला देते थे। तारीख ने लिखा कि एक मरतबा शब बरात की रात इमाम अली अलैहिस्सलाम ईशा की नमाज के बाद घर की तरफ जा रहे थे। देखा एक शख्स रस्ते में रजाई ओढ़कर सो रहा है। बस ये देखना था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, आज रात कौन सी है? तो वो कहने लगा, या अली, आज 15 शाबान है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ जमीन की तरफ, और वो फरिश्ते हजरत मिकाईल और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के पीछे होते हैं। हजरत मिकाईल और हजरत इजराइल हर घर में आते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म होता है कि इस रात अगर कोई मेरा बंदा अपने गुनाहों के लिए पछताए और मुझसे आने वाले वक्त में अपने अच्छे अमाल का वादा करे, तो मिकाईल इसकी तकदीर में तरामीम करके आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा रिज्क और फरावानी लिखना। और अल्लाह का इजराइल अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म होता है कि ऐ इजराइल, हर घर में जाके देख, आने वाले साल में जिस जिस घर में जो जो मरने वाला है, इसे बता के बेदार होके अल्लाह की इबादत कर, क्योंकि बाकी इसकी जिंदगी में इतनी सांसें और इतनी धड़कनें मौजूद हैं। अगर कोई बंदा इस रात अपनी जिंदगी में मेरी इबादत के लिए मुझसे मोहलत मांगे तो इसकी जिंदगी में फरावानी लिखना, और अगर वो आने वाली जिंदगी में मुसीबतों और बीमारियों से निजात मांगे तो इसकी आने वाली जिंदगी से हर मुसीबत को खत्म कर देना। ऐ शख्स, इस रात तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म होता है कि ऐ फरिश्तों, जाओ घर घर में निगाह डालो, आज की रात किसी भी इंसान की कोई भी दुआ रद्द ना होने पाए।
यारो दोस्तों, बुजुर्गों से पता चलता है कि जब मुसलमान शब बारात की रात इबादत कर रहे होते थे तो काफिर लोग जो कि अल्लाह के अजाब से गाफिल हैं, मुसलमानों की इबादत में खलल डालने के लिए बहुत से पैंतरे आजमाते, जिनमें आतिशबाजी का ज्यादा जिक्र मिलता है। ये लोग आतिशबाजी और पटाखे जलाकर मुसलमानों की इबादत के दौरान मुश्किलात पैदा करते थे। मगर अफसोस की बात तो यह है कि आज काफिरों की इस रवायत को मुसलमानों ने भी अपना लिया है। बच्चे तो बच्चे, जबकि बड़े भी इनके साथ मिलकर बच्चे बन जाते हैं और खुद ही अपने बच्चों को गलत रास्ता यानी काफिरों का रास्ता दिखाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को शब बारात के दिन उनके हाथों में ये बम बारूद नहीं बल्कि तस्बीह थमाएं और इन्हें अल्लाह और उसके रसूल का दीन सिखाएं और इस रात की फजीलत उनको बताएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।